फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। तो ये क्या है u, v, f? तो देखिए, गोलीय दर्पण में f तो फोकस दूरी है, u है वस्तु की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन होता है। अवतल दर्पण के लिए अलग होता है, उत्तल दर्पण के लिए अलग होता है। तो आज मैं आपको अवतल दर्पण के लिए इनका रिलेशन बताऊंगा। तो देखिए, मैंने चित्र पहले से ही बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका दर्पण है M1 और M2, ये आपका दर्पण है। ठीक है, तो ये वस्तु रखी है, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य अक्ष पर इसकी एक वस्तु रखी है O डैश। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं चित्र है क्या। तो देखिए, O डैश एक वस्तु है। ठीक है, वस्तु के O डैश सिरे से, ये इस वाले सिरे से एक किरण निकलती है या एक लाइन निकलती है, किरण निकलती है, रेखा निकलती है जो सीधी जाती है और दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से होती हुई नीचे चली जाती है। फिर दूसरी रेखा निकलती है या किरण निकलती है। ठीक है, दूसरी किरण निकलती है और वक्रता केंद्र सी से और इस जो रेखा है, जो लाइन है, इसको काटती हुई बिंदु बी पर मिलती है और वापस इसी दिशा में चली जाती है। अब देखिए, ये दोनों किरणें जो हैं वो इस बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। ठीक है, तो ये तो था हमारा चित्र के बारे में। अब हम करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितनी भी दूरियां होती हैं इसमें, ठीक है, अवतल दर्पण में, वो सब माइनस में होती हैं। तो जो PO है, PO जो कि वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को माइनस यू से शो करते हैं, लेकिन ये अवतल दर्पण है इसलिए माइनस से। फिर PF ये होता है फोकस दूरी, ये भी माइनस F। PC ये होती है वक्रता त्रिज्या, ये R होती है लेकिन माइनस R। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी PI इज इक्वल टू माइनस V। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको त्रिभुज दिखाई देंगे। एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये चौथा, ये। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लंब डाला है, यहाँ पे हम N मान लेते हैं। ठीक है, अब पहले और दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। तो लिखेंगे हम त्रिभुज O डैश O C तथा I डैश I C में। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम एक रूल होता है लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो इसका लंब है O डैश और इसका लंब है I डैश। तो O डैश अपान I डैश इज इक्वल टू आधार बटा आधार OC बटा IC, OC बटा IC। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट। अब तीसरा और चौथा त्रिभुज ANF I डैश है। त्रिभुज ANF तथा I डैश F में, इसमें वही रूल लगाएंगे हम, लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, AN बटा I डैश। ओके, तो AN बटा I डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है FN। ठीक है, FN अपॉन IF। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए, जो आपका जो AN है, ये AN है। ठीक है, ये किसके बराबर है? O डैश के जगह बराबर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो AN है, ठीक है, वो किसके बराबर है? O डैश के। तो हम अगर AN की जगह पे O डैश लिख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख सकते हैं ना।
तो ठीक है, लिख के देखते हैं। ए एन की जगह पे हो जाएगा ओ ओ डैश बटा आई आई डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन आई एफ। ठीक है, अब आप देखिए ये जो एन बिंदु है ये पी के बहुत ही करीब है। अब जैसे ही हम दर्पण का जो ये दर्पण का चेहरा है इसे हम छोटा करते जाएं, द्वारक जो है छोटा करते जाएं, तो जो बिंदु एन है वो पी के बहुत करीब पहुंच जाएगा और बिल्कुल मिल ही जाएगा। तो जो एफ एन होगा वो एफ पी हो जाएगा। ठीक है, एफ एन जो होगा, जो एफ एन होगा वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ ओ डैश आई आई डैश एफ एन की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ पी, ठीक है, बटा आई एफ। तो हो जाएगा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ आई। ठीक है, एफ आई, इसे समीकरण 3 डाल लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड समीकरण 1 और 3 की समान है। देखिए ये देखिए ओ ओ डैश आई आई डैश, ये इधर वाली साइड और उधर वाली साइड दोनों बराबर है ना, तो इनकी जो दूसरी साइड है वो भी बराबर हो जाएगी। उसकी दूसरी साइड है ओ सी अपॉन सी आई, और इसकी दूसरी साइड है पी एफ या एफ पी अपॉन एफ आई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, अब देखिए ओ सी की दूरी अब हम निकालेंगे। ओ सी की दूरी क्या है, तो देखिए सभी की दूरी आप यहीं से देख लीजिए, हमें ओ सी निकालना है। ओ सी यहाँ पे ध्रुव से नापी जाएगी, तो पी ओ माइनस पी सी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, पी ओ माइनस पी सी बराबर ओ सी। ठीक है, अब सी आई निकाल ली है हमें, सी आई। तो सी आई के लिए इसे भी देख लीजिए आप, सी आई के लिए सी आई ये वाली निकालनी है, तो पी सी माइनस पी आई। ठीक है, पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई इज इक्वल टू, ठीक है, पी एफ की तो हमें पता ही, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको तो पता ही है हमें, एफ आई, इसे तोड़ेंगे, आई एफ आई एफ आई एफ आई एफ, तो पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। अब इन सब की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो वैल्यू रख देंगे, माइनस यू माइनस, इसकी होती है माइनस आर, और लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसकी माइनस आर माइनस माइनस सी, इसकी माइनस एफ, इसकी होती है माइनस आर माइनस माइनस एफ। अब देखिए एक फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। ठीक है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू निकालें, आर हो जाएगा 2f के बराबर, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, आर की जगह पे 2f। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आर की जगह पे 2f माइनस माइनस प्लस v बराबर माइनस सी, यहाँ पे भी माइनस 2f माइनस माइनस प्लस, और ये सॉरी पी आई की वैल्यू आपकी है माइनस वी, सॉरी यहाँ पे पी आई की वैल्यू है माइनस वी। ठीक है, माइनस वी प्लस एफ। अब इनकी इधर गुणा कर देंगे हम दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे गलती से लिख गया था आर, यहाँ पे पी आई जो है वो माइनस वी है क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, अब इनकी हम आपस में गुणा करेंगे। देखिए गुणा करते हैं, माइनस यू प्लस 2f
इंटू माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ माइनस 2f प्लस वी, यही तो है। अब देखिए यू की करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू वी, इधर माइनस यू एफ माइनस 2f वी प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2f स्क्वायर और माइनस एफ वी, ठीक है। अब देखिए एफ 2f स्क्वायर दोनों तरफ समान है, ये कट हो जाएंगे। अब जो आपका 2f भी है ये इधर भेज दीजिए आप, तो इधर बचेगा यू वी माइनस यू एफ, और ये माइनस 2f भी जाएगा इधर, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का f भी बचेगा। अब दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, यू वी एफ से भाग देंगे। अब देखिए यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी अपॉन यू वी एफ, ठीक है। अब देखिए क्या कट रहा है, यू से यू, वी से वी, यू से यू, एफ से एफ, एफ से एफ, वी से वी, बचा क्या 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। इधर दूसरी साइड भेजेंगे वी को तो हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये होता है रिलेशन एफ वी यू के बीच में। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद वीडियो आई होगी, और थोड़ी सी लंबी वीडियो भी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।